बात कर रहे हैं, बात पड़ोसी मुल्क की हम करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान में कंगाली का हाल यह है कि वहां फ्लाइट तक नहीं उड़ पा रही है। दरअसल पाकिस्तान के भीख वाले कटोरे में अब इतने डॉलर तक नहीं आ रहे कि वो अपने हवाई जहाज के लिए ईंधन तक खरीद सके और इसी वजह से सिर्फ 24 घंटे में 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, पाकिस्तान भूखा, आसमान तक सूखा। जिहाद के लिए पाक ने पेट्रोल पी लिया। जहाज में तेल नहीं, चले जिहाद करने। जमीन बंजर, आसमान सूखा, ऐसा देश क्या आपने देखा? हवाई ईंधन के दाम आसमान पर, हवाई जहाज जमीन पर। कंगाली से करा रहे पाकिस्तान पर अब एक और गाज गिरी है। भीख के पैसे से पाकिस्तान हवाई ईंधन नहीं जुटा पाया तो पाकिस्तान की एयरलाइंस को मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ गया। ईंधन की महदूद फराहमी के बायस पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर 16 बैनुल-अक़वामी और 8 अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख कर दी। तर्जुमान पीआईए का कहना है मनसूख परवाजों के मुसाफिरों को मुतबादिल परवाजों पर एडजस्ट कर दिया गया। पीआईए और पीएसओ में वाजिबात पर तनाज़े से परवाजें ताखीर का शिकार हो रही हैं, जिससे मुसाफिर परेशान है। पहले आटे के लिए पाकिस्तान पिटा, फिर दाल के लिए बुरा हाल हुआ, उसके बाद पेट्रोल खरीदने में हाफने लगा और अब सब्जी खरीदने में सांसें उखड़ने लगी तो फल खरीदने में हार्ट फेल लाजमी। रसोई का सामान जुटाने में जिंदगी भर की जमा पूंजी फुर्र हो गई और अब गरीबी के बाज ने ऐसा झपट्टा मारा कि पाकिस्तान एयरलाइंस को एक झटके में जमीन पर पटक दिया। अहम खबर आपको दें कि कौमी एयरलाइन तारीख के बदतरीन बहरान तक पहुंच गई है। बैंकों ने हुकूमती गारंटी होने के बावजूद पीआईए को रकम जारी नहीं की, जिसके बायस फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात जान लेते हैं। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा पीआईए के माली बहरान के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें पीआईए का जो माली बहरान है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जो एविएशन की जानिब से बताया गया है वो ये कि पीआईए को 7 अरब रुपए की अशा जरूरत है। फंड ना मिलने पर ऑपरेशन जो है वो बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। वजारत हवाबाजी को जो है वो खत लिखा गया है कौमी एयरलाइन की जानिब से और ये दरख्वास्त की गई है कि पीआईए के जो जीएम फंड मैनेजमेंट के जो फंड्स मैनेजमेंट की जो कमेटी है उसकी जानिब से वजारत हवाबाजी से ये दरख्वास्त की गई है कि फौरी फंड्स की अदायगी ना हुई तो पीआईए का ऑपरेशन बंद होने का खदशा है और इसके साथ ही साथ एयाटा सर्विसेज भी किसी भी वक्त अदम अदायगी से बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। दुबई एयरपोर्ट पर भी गुज़िश्ता दिनों फ्यूल की फराहमी बंद कर दी गई थी। पीएसओ ने भी सप्लाई बंद की है, जिससे परवाजों का ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, ईंधन खरीदने के लिए डॉलर नहीं है, सरकारी बैंक पाक एयरलाइंस को बजट नहीं दे पा रहा है, तो भला पाकिस्तान का जहाज जमींदोज नहीं होगा तो क्या हवा में उड़ेगा? अभी आपको बताएं कि पीआईए का बहरान संगीन। ईंधन की महदूद फराहमी 48 परवाजें मनसूख हो गई हैं। पीआईए की कुछ परवाज़ों की रवानगी के औकात में भी रद्दोबदल किया गया है। पीआईए ने 16 बैनुल-अक़वामी और 8 अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख कर दी हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया 24 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और 12 दीगर परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है ईंधन की अदम दस्तियाबी के बाद 17 अक्टूबर को अंदरूनी मुल्क 13 परवाजें मनसूख हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ बैनुल-अक़वामी 11 परवाजें मनसूख और 12 परवाजें ताख़ीर का शिकार रही। तर्जुमान की जानिब से बताया गया पीआईए मुसाफिरों को दरपेश जहमत पर माज़रत ख़्वाह है। तर्जुमान की जानिब से कहा गया है। तो आपको बताएं कि पीआईए का बहरान संगीन होता जा रहा है। हवाई जहाज में ईंधन नहीं, गाजा जाने की कुव्वत नहीं, जमीन पर हवाई जहाज, हवा में आवाम की बात। जिहाद के लिए जोर लगा रही आवाम को शायद ही ये पता हो कि उनके ही मुल्क में गरीबी और गुर्बत का पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी छोटा करने में लगा। कोई भूखा सो रहा है तो कोई कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर रहा है। लेकिन हंसी तो तब आती है
जब पाकिस्तान की आवाम ये कहती है कि हमास के आतंकियों के लिए वो राशन पानी अपने घर से भेजना चाहते हैं, तो फिर वाकई में ये सोचना पड़ जाता है कि जिनके खुद के खाने के लाले पड़े हों वो हमास आतंकियों को खिलाने चले। तो आप कह रहे हैं कि आपके दिल में तड़प है कि फलस्तीनियों पे भूख प्यास है, भाई पानी बंद किया हुआ है, फूड बंद किया हुआ है, बच्चों का दूध बंद किया हुआ है, दूसरी जाने भारत इसराइल के साथ खड़ा है। जो मर्जी खड़ी है उनके साथ, अगर एक दफ़ा हमें इजाज़त मिल जाए बाहर जाने के लिए तो अल्लाह का हुक्म से हम उनका फुल साथ देंगे। हमें इजाज़त मिल जाए, हम यहीं से राशन पानी यहीं से भेज देंगे जो भी है। भाई सल्यूट है आपके जज्बातों को, सलाम है आपकी भावनाओं को। खैर, आप पाकिस्तान को चाहे जितना भला बुरा कह लें, लेकिन इतना तो है कि पाकिस्तानियों के दिल में इस वक्त जो जज्बा है वो फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए है या फिर हमास के आतंकियों के लिए, ये समझना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह जिहाद को लेकर पाकिस्तान की आवाम जिद पर अड़ी है, उससे तो यही लगता है कि हमास आतंकियों के लिए भी उनके दिल में हमदर्दी कूट कूट कर भरी है। फलस्तीनियों को भूख प्यास से मरने से बचाया जाए, क्या कहोगे इस पे? हम ये कहेंगे कि अगर हमारे हुक्मरान सही हो ना, तो जो हमारे घर में हमारे पास है ना, हम अपना भी उनको दे दें। अच्छा। जो हमारे मुसलमान हैं, हमारे हुक्मरान एक सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर उनको घर में बैठने की शौक है तो हमें इजाजत दे दे, हम खुद जाके अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे आ हम रहा। अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथों में दम है। हाथों में तो दम है, लेकिन अटैक्स तो मिसाइलों से हो रहे हैं ना। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा खुदा हमें नहीं लेगा हमें मौत नहीं आएगी। अब अमेरिका जा रहा है इसराइल को मनाने के फलस्तीनियों को दाना पानी रोटी दो, और वही अमेरिका है जो कि उनको मिसाइल भी देता है कि फलस्तीन पे बरसाओ। वो जो कुछ मर्जी दे दे, हमारे साथ सिर्फ हमारा खुदा है और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई हैं बस। ये हमारे हुक्मरान हमें अगर इजाज़त दे दें तो हम जाने हमारा काम जो है, उनको घर में बैठने का शौक है तो वो बैठ जाएं, सिर्फ हमें इजाज़त दे दें। राय यही है कि उनको मार देना चाहिए। किसको मार देना चाहिए? इसराइल को खत्म कर तो दो। इसराइल तो इतना ताकतवर है, उसने तो गजा का कहते हैं ना कि इतना बुरा हाल कर दिया, कब्रिस्तान बना दिया गजा को। 23 लाख लोग रहते हैं उसके अंदर। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, जितने मुस्लिम मुल्क हैं सबको चाहिए कि साथ मिलके उनका हिफाजत करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जज्बे के पीछे कौन है? इस जुबानी ताकत के पीछे किसका हाथ है? जिहाद के लिए उड़ान भरने वाले हैवानों के जहन में किसका जोर है? तो सुनिए। हमारी हुकूमत को जाना चाहिए, उधर फलस्तीन को बताया जाए, इसराइल को मार दिया जाए। हाँ। ये इसराइल को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को डिफेंस नहीं स्ट्रॉन्ग है, हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। कैसे? कैसे? हमारे पास एटमी ताकतें हैं। हाँ। तो इसराइल के पास भी एटमी ताकत है। इसमें इसराइल के पास है ना, तो ये हमारा पाकिस्तान एक दफा बात कराए, इसराइल हमारे मुल्क से डरता है। अच्छा जी, फिर अब क्या करें? यही बात है, हुक्मरान हमारे चोर हैं। अच्छा, यही बात है, ये हुक्मरान सही होंगे तो इसराइल को मार दिया जाए, फलस्तीन को बचाया जाए। और अगर इस हुक्मरान कह देते हैं कि फलस्तीन के साथ है तो आप सब जहाद के लिए निकल जाओगे? ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बचाने हम जाएंगे, पूरे पूरे काफिले जाएंगे? जी इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं। हमें अच्छा। कोई लेके तो जाए। पाकिस्तान में एटम बम का चूरन बच्चे बच्चे तक इस कदर चटाया गया है कि लगता है कि एटम बम ही उनकी दुनिया है, एटम बम ही पेट की खुराक है, एटम बम से ही बुझती प्यास है। नहीं, वो तो पावर जो है वो सबको पता है, एटमी पावर जो है वो तो सबको पता है, लेकिन पावर तो वो भी है ना हिंदुस्तान में। हाँ, वो लेकिन पाकिस्तान के साथ जज्बा भी है ना। अच्छा, किस चीज़ का जज्बा? जज्बा अल्लाह अकबर, तकबीर का। अच्छा, जज्बा तो उनके पास भी है। 4 जंगें लड़ी हैं, कौन जीता? नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। वो तो डरते हैं उनकी हुकूमत से, उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। अब वो बात गई कि एटम बम है और हम ये कर देंगे, हमारी बात माननी चाहिए। अब मैशत इकॉनमी वार है, अब वो बात चली गई कि एटम बम के साथ हम एटम बम पर फक्र कर सके। अब नहीं, अब तो दुनिया जो एटम बम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और हम क्या करें? हम अभी तक वही एटम बम अपने पास रोज़ वो साफ कर देते हैं और वही रखे हैं चमकाने के लिए बस, और हमारी जो इकॉनमी है वो नीचे बैठी जा रही है। एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है इन्होंने। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है, ये चलाएंगे। अभी मौका फलस्तीन पे करें टैग, किसके लिए कहीं रखा हुआ है इन्होंने? लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने पाकिस्तान को कंगाली की बेड़ियों में जकड़ा?
कौन है जिसने पाकिस्तान पर गरीबी के गोले बरसाए? कौन है जिसकी वजह से पाकिस्तान भिखारी बना? हमारा साथ वाला हमसाया जब तरक्की करता है तो दिल में एक चाहत और एक जेलसी होती है, यार उसने कर ली, मेरे देखते देखते मैं भी करूंगा। हमसे 10 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया है, इतनी तरक्की कर ली, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी मोटी चमड़ियों पर असर क्यों नहीं पड़ता उसका? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है ना जी। आप देखें, गवर्नमेंट आती है किसी की भी, आप लेट मी से नवाज शरीफ साहब, बीबी, जरदारी, इमरान खान, किसी को भी जिसको आवाम इलेक्ट करती है आप उसको 5 इयर्स ले करने नहीं देते। आप जब एक प्रोसेस को चलने नहीं देंगे, जब आप एक प्रोसेस को बार बार ब्रेक डाउन करेंगे, आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? अब अगर अब घर का बड़ा फ़र्द है, आपने सेलेक्ट कर लिया है, कई लोगों के, मेरे जैसे वालिद साहब की डेथ हो गई, को तो घर का बड़ा भाई या कोई छोटा भाई जो दरमियान में है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आप उसको टाइम भी देते हैं, लेट देम परफॉर्म। हमारा अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा बन गया है कि हमने 4 साल 3 साल के बाद हर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में लाजमन भेजना है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो जरदारी हैं, वो बीबी थी, अब इमरान खान है। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म करें, सब मिलकर बैठें और एक ऐसा कोई पैटर्न बनाएं जिस पैटर्न को फॉलो करके हम भी अपनी नेबर कंट्री की तरह किसी से ग्रो करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी डेमोक्रेसी को कभी भी इन्होंने चलने नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का डाउनफॉल है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को, जो पार्लियामेंट को जिसको हम कहते हैं कि सुपरमेसी होनी चाहिए, वो कभी हुई नहीं। जब भी एक गवर्नमेंट आती है, मैं ये नहीं कहता इमरान खान, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी बेनज़ीर मोहतरमा, जब भी इनकी गवर्नमेंट्स आई वो 3 साल 2 साल 4 साल के लिए आई, और इंडिया इज़ अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है। मुफलिसी की ऐसी मार पड़ी है कि हवाई जहाज हवा छोड़कर जमीन की शोभा बढ़ा रहा है, और जनता है जो पेट की भूख भूलकर जिहाद पर अड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।